अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं और आपने ये चेक करना है कि आपकी रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट के टाइम पे जो ग्रेजुटी है वो कितनी कैलकुलेट होगी, उसका क्या फार्मूला है, आज के इस छोटे से टॉपिक में हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये ग्रेजुटी का जो कैलकुलेशन का फार्मूला है उसको एक छोटी सी क्विक एग्जांपल के थ्रू हम स्टडी करेंगे, और इसके बाद का जो एक लेक्चर होगा उसके अंदर हम देखेंगे जो कंपाउंडिंग ऑफ पेंशन्स है वो किस तरीके से कैलकुलेट होनी है, और अगर ये गवर्नमेंट रूल चेंज करती है तो कितनी पेंशन कम होगी। अच्छा, इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे ग्रेजुटी को, तो सिर्फ हमारा टू द पॉइंट पर्पस होगा ग्रेजुटी। यहाँ पे पेंशन को कुछ हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पेंशन सिर्फ उस पर्पस के लिए होगी क्योंकि हमने ग्रेजुटी कैलकुलेट करनी है, तो इस वजह से सिर्फ उतना जो पर्पस है जो पेंशन से रिलेटेड ग्रेजुटी के लिए सिर्फ वही पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो हम ज्यूम करके 70,000 बेसिक पे है, और हम ज्यूम करते हैं कि एक एम्प्लॉई है जिनकी सैलरी है 70,000 उनकी बेसिक पे है, और एज यानी कि रिटायरमेंट जो एज है वो 60 ईयर्स है, और सर्विस पीरियड मैक्सिमम जो होता है ना वो 30 ईयर्स है। अब ये नहीं होगा कि फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से आप 30 साल से ज़्यादा काम करते हैं, 31 साल करते हैं, 32 साल करते हैं, तो कंसीडर मैक्सिमम कौन सा किया जाएगा, 30। अगर आप 30 से नीचे होंगे 29 होगा, 28 होगा, जितने भी होंगे तो वहाँ पे 39 या 28 आएगा, मतलब मैक्सिमम कैप है 30 ईयर्स। तो उसके मुताबिक जो ग्रॉस पेंशन कैलकुलेट होगी, ग्रॉस पेंशन का एक फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है यहाँ पे हम लिख लेते हैं, बेसिक पे मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 300। मतलब ये है कि ये जो पे है ना 70,000, इसको मल्टीप्लाई किया गया 30 के साथ, मल्टीप्लाई किया गया 7 के साथ, और डिवाइडेड बाय 300। तो ये एक बेसिक फार्मूला है जो कि 2.23 टाइम्स ऑफ बेसिक सैलरी। अगर आप 7 को डिवाइडेड बाय 300 करें तो ये फिगर आएगी, यानी कि टाइम्स में कैलकुलेशन है, लेकिन हम उतनी डिटेल में नहीं जाते क्योंकि एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो आपने सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है जो मैंने आपके सामने यहाँ पे ड्रा किया है। ये आप जब करेंगे तो फिगर आ जाएगी 49,000। उसके बाद आता है, हमने चूंकि कैलकुलेट करनी है ग्रेजुटी, ठीक है, उसके लिए इसका 35% हम लेंगे। ठीक है, इसका जो 35% है ना वो फिगर होगी हमारे लिए ग्रेजुटी से रेलिवेंट। ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं 35% जब आप लेंगे तो ये फिगर निकलेगी एक 17,150। ठीक है, तो ये हमारी टोटल फिगर आएगी ग्रेजुटी से रिलेटेड। अब ग्रेजुटी कैलकुलेशन का भी एक फार्मूला है, ये ग्रेजुटी कैलकुलेशन हुई है 2.5 मिलियन की ग्रेजुटी बनती है। कैसे कैलकुलेट होगी, कैसे कैलकुलेशन करनी है कि जो ऊपर हमने 35% लिया, बेसिकली जो पेंशन है इसको डिवाइड किया जाएगा दो हिस्सों में। ये जो पार्ट है ये पेंशन से रिलेटेड होगा, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हम ग्रेजुटी का पार्ट देख रहे हैं 35% वाला। ये जो फिगर है ना, ये मैंने इससे पहले जो लेक्चर बनाया था इसके ऊपर जो प्रपोजल गया हुआ है इसको 25% किया जा रहा है, मतलब जो ग्रेजुटी की फिगर है काफ़ी कम हो जाएगी। अब 17,150 को मल्टीप्लाई करें आप 12 के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे 12.37 के साथ। अब ये जो 37 है ना ये बेसिकली एक फैक्टर है, 3719 आप लिख लें, ये एज फैक्टर है जो कि ग्रेजुटी फार्मूले के लिए कैलकुलेशन की जाती है। ये भी एक स्टैंडर्ड है, फार्मूले के थ्रू कैलकुलेशन होती है जिसको हम एक्चुअल वैल्यूएशन बोलते हैं। अभी हम उस डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि वो चीज़ें हमारी रेलिवेंट नहीं है। जब हम ये कर लेंगे तो हमारे पास फिगर आ जाएगी 2546,137। तो ये जनाब हमारी टोटल वैल्यू निकल आएगी जो कि ग्रेजुटी की कैलकुलेशन, जो ग्रेजुटी हमें मिलेगी रिटायरमेंट के टाइम पे, अगर आप इसको 30 पे डिवाइड करेंगे तो तकरीबन 84,871 के करीब ग्रेजुटी की फिगर निकलेगी। जो बेसिक पे है 70 है, ग्रेजुटी ज़्यादा बनेगी क्योंकि इसमें इंटरेस्ट भी होता है, प्रॉफिट भी शामिल होता है। तो ये एक छोटा सा ट्रिक था, फार्मूला था जिसके मुताबिक कैलकुलेशन होती है। अगर आप रिटायरमेंट ले रहे हैं या हो रहे हैं तो ये अभी के लिए आपको ये मिलेगा, लेकिन फ्यूचर में इस कानून के अंदर कुछ इस्लाहात, कुछ चेंजिंग की जा रही है, उसके मुताबिक ये अमाउंट कम हो सकती है। इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन हो मेंशन करें, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।